रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे। अब जो है दुनिया में अब जो है हम वो सहारे ढूंढते हैं, तो सबसे अच्छा जो हमारा निगहबान और सहारा जो है वो अल्लाह ताला है। तो अगर अब वो प्यारे बुज़ुर्ग भी फरमाते हैं कि उससे डरो कि जो अपनी हर बात जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ देता है, वो यकीन से चल रहा होता है, उससे डरो, क्योंकि वो अल्लाह ताला पे जब छोड़ता है तो अल्लाह ताला से बड़ा निगहबान है ही कोई नहीं। अगर आप ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी पनाह में रख, तो अल्लाह ताला से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पनाह है किसकी। तो अब जब आप छोड़ देते हैं और इसी को आप तकवा और यकीन कहते हैं, तो इससे बड़ा है कौन, उससे बड़ा है कौन, उसी ने हमें पैदा किया है। अब जो है हम किसी टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि जी वो जो टेक्नोलॉजी जिसने बनाई है उसको तो एक एक चीज़ का पता है। आप टेक्नोलॉजी के अगर यूज़र हैं तो वो टेक्नोलॉजी किसी ने बनाई है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर है तो उसको नहीं पता कि आप उसकी टेक्नोलॉजी से क्या वर्किंग कर रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो अब इंटरनेट की बात करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। आप जब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं लॉजिकली कि आप टेक्नोलॉजी भी उसकी यूज़ करते हैं और वो जो भी टेक्नोलॉजी बनाने वाला है उसको आपकी वर्किंग का पता ना हो, ये हो सकता है। इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अगर अपने कंप्यूटर से हिस्ट्री अगर डिलीट कर देते हैं, तो अब हम जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, आप उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो क्या वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको नहीं पता कि आप क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आप अगर अपने कंप्यूटर से जो वेबसाइट जो आप विज़िट कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री अगर डिलीट कर भी देते हैं तो उसको नहीं पता कि आप क्या वर्किंग कर रहे हैं। सर्वर्स के अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव है। तो अब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला से क्या, अल्लाह ताला को नहीं पता कि हम क्या काम कर रहे हैं। चाहे अब आप कोई दुनियावी तौर पे किसी छुपे हुए हैं अलग कमरे में हैं तो अल्लाह ताला को नहीं पता। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो हम मान लेंगे कि बिल्कुल ठीक है सर, कि अगर आप अपने कंप्यूटर से हिस्ट्री डिलीट करते हैं लेकिन सर्वर्स के अंदर सारी हिस्ट्री पड़ी हुई है। तो अब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, दुनिया की जहान की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई पैदा की है, तो अल्लाह ताला को नहीं पता कि क्या जो है वो वर्क। जिस तरह हम कहते हैं कि जी एक पत्ते का पता है, डेफिनेटली अल्लाह है ही वो कि जिसको एक एक चीज़ का पता है। तो अब हमारी जो सोचें आती हैं, जो सोचें आती हैं, आँखें जो हैं हम सीधा देखते हैं, फिर टेढ़ी आँखों से जिधर देखते हैं, अल्लाह ताला को नहीं पता कि मुंह सामने को रखा हुआ है, देख हम टेढ़े रहे हैं तो किधर देख रहे हैं। तो अब ये हमारे दिल में जो सोचें आ रही हैं, नमाज हम पढ़ते हैं अल्लाह के करम से, तो नमाज पढ़ते हुए सोच क्या आ रही है अल्लाह ताला को नहीं पता। कि अब जो है हम इधर उधर देखते हैं कि यार मुझे नमाज़ पढ़ते हुए कोई देख रहा है, नमाज़ पढ़ते हुए देख रहा है तो मैं कोशिश करूँ कि नमाज जो है बड़े अच्छे तरीके से अदा करूँ। यार अब मुझे नमाज़ पढ़ते देख ही कोई नहीं रहा है, तो अब जो है फिर अब मैं नमाज किया, अब तो अल्लाह ताला नहीं देख रहा, अल्लाह ताला को नहीं पता। तो हमारी तो तवज्जो ये होनी चाहिए कि हर वक्त जो है अल्लाह ताला हमें देख रहा है, वो जानता है और डेफिनेटली जानता है। तो अब बातें सादा भी हैं, समझने वालों को समझ भी आ जाती है, नहीं तो फिर हम वो क्या करें, किससे बच के, अल्लाह से बच के कहाँ जा सकते हैं। ये दुनिया जहान हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, तो कहाँ जाएँ, अल्लाह ताला से बच के चले कहाँ जाएँ। तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ जानता है। टेक्नोलॉजी की बात मान लेते हैं तो ये नहीं, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज़ पढ़ो,
और ये जो है बुनियादी अकायद में शामिल हैं, इसका फ़ायदा हमें ही है। अब ये जो हम वर्किंग करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, ठीक है, तो अभी अल्लाह ताला ने कहा है, तो ये अल्लाह ताला तो अल्लाह है, तो बेनियाज है, उसको हमारी इबादतों की ज़रूरत तो नहीं है। वो तो हमें फ़ायदा है इसका, कि इसका तुम्हें अजर मिलेगा, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। हम जो पढ़ते हैं, जब जॉब करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, क्या उसको नहीं पता कि हम वर्किंग जो है जॉब से इतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पता है उसको। उसके क्या वो ऐसे ही सेटअप बना लिया, उसको पता ही कुछ नहीं कि उसके वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं। क्या हो सकता है? मानते हैं आप? नहीं मानते हैं। क्या टीचर को नहीं पता कि आप जो टेस्ट कर रहे हैं क्लास में तो वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं? क्या पता नहीं उसको? पता है। ठीक है, अल्लाह ताला करम करे। तो आप बेटा नमाज़ पढ़ा करें और अल्लाह ताला से हर वक्त कनेक्ट जब भी हो तो अल्लाह ताला तो शारक से ज़्यादा करीब है, जैसे एक डिनोट किया गया है, शारक से भी ज़्यादा, क्योंकि हम कहते हैं शारक सबसे हमारे पास करीबी हमारा जो है बॉडी का पार्ट है, तो उससे भी ज़्यादा करीब है। तो जैसे एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, बताया गया। अल्लाह ताला हम पे करम करें। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम चैप्टर 4 में जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है टॉपिक जो है वो यूनिक नोट्स के हवाले से मज़ीद इसका इन्फॉर्मेशन लेंगे, ताकि इस टॉपिक की ग्रिप हमारी ज़्यादा हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लाजमी स्टूडेंट नमाज़ पढ़ा करें। कोई देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है, वो हर चीज़ जानता है। जो हमारी सोचें जो आती हैं, हर चीज़ जानता है अल्लाह, तो उससे हम बच नहीं सकते। अल्लाह ताला हमेशा अपनी पनाह में रखे, हदायत अता करे, ईमान अता करे और ईमान पे ही ख़ात्मा हो। स्टूडेंट, ये टॉपिक हम जो कर चुके हैं उसको मज़ीद यूनिक नोट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट के दरमियान ताल्लुक़ का नाम है। टिपिकली ज़्यादातर जो है प्राइमरी की और नॉन की एट्रीब्यूट के दरमियान तो ताल्लुक़ होता है, उसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक जो है यूनिक नोट्स के हवाले से मज़ीद आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आपके टॉपिक की ग्रिप बढ़ जाए। फॉर एनी रिलेशन आर, सपोज एक रिलेशन आर है, उसमें एट्रीब्यूट्स वाई, इस फंक्शन दो एट्रीब्यूट्स हैं कि वाई एक्स और वाई, और उसमें एट्रीब्यूट एक्स जो है वो नॉर्मली क्या है, वो प्राइमरी की है। दो एट्रीब्यूट्स हैं। इफ़ फॉर एवरी वैलिड इंस्टेंस ऑफ एक्स, इंस्टेंट कहते हैं रिकॉर्ड को, द वैल्यू ऑफ एक्स होने का चाहिए। दो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर एक रिलेशन आ रहा है उसमें दो एट्रीब्यूट्स एक्स और वाई है, और एक्स जो है वो प्राइमरी की है, तो आप प्राइमरी की ही डिटर्मिन करें ना वाई की वैल्यू को, क्योंकि वाई जो है वो तो नॉन की एट्रीब्यूट है और एक्स जो है वो की एट्रीब्यूट है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बेस पर अगर आप रिकॉर्ड गेट करेंगे तो कितने रिकॉर्ड रिटर्न होंगे? एक ही। आप इसकी रिलेशनशिप अगर फंक्शन डिपेंडेंसी की डिनोट करते हैं अगर, तो क्या बनेगा? दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड बाय द रिप्रेजेंटेशन बिलो एक्स, और फिर हम ये इस तरह एरो बनाएंगे वाई। द लेफ्ट साइड ऑफ द अबव फंक्शन डिपेंडेंसी डायग्राम इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। जो लेफ्ट साइड है वो उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं और जो राइट साइड को डिपेंडेंट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट रिलेशन है, उसमें ये फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, बर्थ डेट। इसमें जो स्टूडेंट आईडी डिटर्मिन्स नेम, अब क्योंकि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है तो वही डिटर्मिन करना चाहिए नेम को, एड्रेस को, बर्थ। गिवन है स्टूडेंट आईडी वी कैन डिटर्मिन एनी ऑफ द अदर एट्रीब्यूट। जैसे अब स्टूडेंट आईडी जो है वो डिटर्मिन कर रहा है। अब इसकी इस एग्जांपल में डिपेंडेंसी क्या बनी? ये डिपेंडेंसी है। स्टूडेंट आईडी जो है वो डिटर्मिन कर रहा है नेम को, एड्रेस को और बर्थ डेट को। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल, स्टूडेंट आईडी और हम कोर्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट आईडी कोर्स डिटर्मिन्स दी डेट कंप्लीटेड। अब स्टूडेंट आईडी और कोर्स जो है ये डिटर्मिन कर रहे हैं कि ये कोर्स कब कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल ISBN जो है, जिसको आप इंटरनेशनल कोड है जिससे आप बुक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास वो है जी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये मैंने पहले ही कहा है कि चैप्टर 4 में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हमने इसको डिस्कस करना है और आपने प्रिपेयर करना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? ये स्टेज है, इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ये रिलेशन जो है जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ़ द डोमेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट contains only atomic indivisible values and the value of each attribute
कॉलम के कोई भी वैल्यू कंटेन ओनली अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम दैट डोमेन, यानी क्या टॉपिक जो है उससे रिलेटेड डाटा उसी टॉपिक के अंडर ही रखेंगे। इट्स मीन दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप। इसकी डेफिनेशन जो है 1971 में जो एजर कोड जो है, कोड रूल्स भी कहा जाता है, उसने ये इसको पहली दफ़ा जो है इसको डिफ़ाइन किया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज़ एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशन इन डेटाबेस। Database normalization is a process of representing a database in terms of relations in standard forms, where each first form is a minimal requirement है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इसमें जो क्राइटेरिया इन्फोर्स किया जाता है वो क्या है कि इसमें कोशिश की जाती है, डेफिनेटली क्या ये रूल हमने अप्लाई करना है कि इसमें रिपीटिंग ग्रुप को एलिमिनेट किया जाता है कि कोई भी हमारे पास जो कॉलम्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं एंटिटी के अंदर, उसमें डाटा रिपीट ना हो रहा हो। क्रिएट्स अ सेपरेट टेबल फॉर ईच सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। जो डाटा जो है वो अपने टेबल एंटिटी के अंडर ही डाटा होना चाहिए जो रिलेटेड डाटा है। रिपीटिंग ग्रुप जो है कि कॉलम जिसका डाटा रिपीट हो रहा है एक से ज़्यादा कॉलम्स, उसको हम एलिमिनेट करें, अपने अपने टॉपिक के अंदर ही डाटा होना चाहिए। आइडेंटिफाई ईच सेट ऑफ रिलेटेड डाटा विद ए प्राइमरी की। डेफिनेटली प्राइमरी की असाइन करें। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, हर टेबल रिलेशन के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड, ए रिलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। दो मेथड से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रिलेशन को। पहला मेथड 1 क्या है, इन दिस मेथड द रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन ब्लैंक फील्ड्स दैट कंटेन रिपीटिंग डाटा। तो या तो हम उसमें डाटा फिल कर दें, जिस तरह यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल नीचे आपको नज़र आ रही है कि इसमें हमने ये एक एंटिटी है डिपार्टमेंट, उसमें ये कॉलम्स हैं डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। अब हमें पता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में एक ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑफिस में। सपोज़ एक डिपार्टमेंट नंबर है 10, डिपार्टमेंट का नाम है मैनेजमेंट, उसमें 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर ये और एम्प्लॉय का नाम ये। डिपार्टमेंट नंबर 20 है, डिपार्टमेंट का नाम अकाउंटिंग है, उसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं ये 2 काम कर रहे हैं। फिर डिपार्टमेंट 30 IT, उसमें 1 एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब पहला क्या है जी, आप देखें इसमें रिपीटिंग ग्रुप क्या हो गया कि डाटा जो है वो रिपीट हो रहा है। कि अब ये देखें कि एक मेथड तो ये है कि अब देखें डिपार्टमेंट 10 है, उसमें 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब इधर क्या है कि 2 मेथड्स हमने कहा है इसको सॉल्व करने। इन दिस पहले मेथड में क्या है, रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा ब्लैंक फील्ड। यहाँ पे देखें अब इसमें डिपार्टमेंट नंबर जो है, जो एम्प्लॉय नंबर E02 है, उसका डिपार्टमेंट नंबर भी जो 10 है ना, तो अब जो है कि अब देखें ये ग्रुप जो है रिपीट नहीं हो रहा कि हम क्या है कि जी E01 है, उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है 10, E02 जो एम्प्लॉय नंबर है उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका भी 10 है। तो अब हमें 2 तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि इसके नीचे भी आप जो E02 है उसके नीचे भी डिपार्टमेंट 10 लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, क्योंकि डाटा ये हिस्सा हम ये रिपीटिंग ग्रुप सॉल्व कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, अभी हम इसको देखते हैं। इन दिस मेथड द रिपीटिंग ग्रुप इसको रिमूव कर दें बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट रिलेशन फॉर द रिपीटिंग ग्रुप। जो रिकॉर्ड जो हैं जिसमें कॉलम जो है रिपीट हो रही हैं उसका एक सेपरेट रिलेशन बना दें। द रिपीटिंग डाटा इज स्टोर्ड इन द रिलेशन। एग्जाम्पल, सपोज वी हैव दी फॉलोइंग अननॉर्मलाइज रिलेशन। डिपार्टमेंट का रिलेशन है, अननॉर्मलाइज है। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर को अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की है। अब इसमें अगर हम पहला मेथड अप्लाई करते हैं, द अबव रिलेशन कंटेन्स रिपीटिंग ग्रुप, एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम आर बीइंग रिपीटेड फॉर ए सिंगल अकरेंस, कि ये तो है हम वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। The attributes employee number, employee name are being repeated for single occurrence of department number. Repeating groups are removed by entering proper data in the blank field. अब इसमें क्या करें कि डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम के अंदर जो है वो हम ये डाटा एंटर कर दें। अब ये हमारे पास ये रिपीट नहीं हो रहा, देखें अलग अलग हो गया ना, ठीक है ना, रिपीट नहीं हो रहा। कि अब जो है उधर क्या था प्रीवियस के ये डाटा हम रिपीट कर रहे थे,
कि जी एम्प्लॉई नंबर उसका भी वही है, एम्प्लॉई नंबर नेम जो है। अब उसमें एक ये ज़ाहिर है ज़्यादा लॉजिकल नहीं है कि क्या हो रहा है कि आपने डिपार्टमेंट नंबर जो है प्रीवियस हमने क्या किया था कि हमने ये देखें कि इधर क्या था कि ये डाटा किस्म का रिपीट ही हो रहा है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट में 10 मैनेजमेंट, उसके आगे एम्प्लॉई नंबर, ये इस तरह हम कर रहे हैं। अब हमने बात ये भी तो पढ़ी हुई कि डिपार्टमेंट नंबर जो है वो प्राइमरी की है, तो उसमें तो लाजमी डाटा आपने एंटर करना है। अब ये एक लॉजिकली हम डिज़ाइन के हवाले से सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज़ अभी प्रॉब्लम तो फिर भी है। पहला मेथड क्या था कि आप इसमें ब्लैंक फील्ड्स जो हैं जिसमें डाटा हमने एंटर नहीं किया हुआ, उसमें जिसमें रिपीटिंग डाटा जो है वो हम उसको फिल कर दें, ब्लैंक ना छोड़ें कि ब्लैंक तो नहीं होगा। उसके लिए तो ये हमने क्या किया, पहला मेथड अप्लाई करके लॉजिकल में पहले कह रहे नहीं है कि आपने उसमें डाटा फिल कर दिया। अबव रिलेशन कंटेन्स रिपीटिंग ग्रुप, द एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय नंबर आर बीइंग रिपीटेड फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, द रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन द ब्लैंक फील्ड्स में आप ये रख दें कि जी अब जो है कि वो हम रिपीट वाली बात नहीं कर रहे, हम डाटा हमने फिल कर दिया, ब्लैंक फील्ड हमने छोड़ी नहीं है। लेकिन देखें ना, डिपार्टमेंट नंबर जो है अगर प्राइमरी की है तो हम इसमें 10 रिपीट तो नहीं कर सकते ना, ये तो हमने डिज़ाइन टाइम पे हम इसे कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर द अबव रिलेशन इज ऑन ईच फील्ड कंटेन्स सिंगल वैल्यू। अब इसमें हमारे पास एक ही वैल्यू है एक फील्ड के अंदर, क्या है वहाँ पे क्या था कि डिपार्टमेंट नंबर 10 और जो मैनेजमेंट था उसमें हमारे पास दो रिकॉर्ड्स थे ना, हमने वो ख़त्म कर दिया कि जी अब एक जो रिकॉर्ड है वो जैसे डिपार्टमेंट 10 और डिपार्टमेंट मैनेजमेंट उसमें कितने थे, 2 रिकॉर्ड्स थे ना, हमने इसको ब्लैंक छोड़ा था। हमने अब कह दिया कि जी अब जो है वो कोई रिपीट डाटा नहीं हो रहा, लॉजिकल नहीं है। कंटेन सिंगल वैल्यू, इट विल हैव ए कंपोजिट की डेट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर और हमने एम्प्लॉय नंबर है, इसमें हमने कंपोजिट की लगा दी कि जी आपने डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर, अभी आप देख लें ये हमने कंपोजिट की अप्लाई कर दी, इसमें प्राइमरी की एक सादा कॉलम की बेस पर हमने लगा दी। अब आप देखें कि डिपार्टमेंट नंबर 10 और एम्प्लॉय नंबर उसके हवाले से बात करें, अब इसमें हमने प्राइमरी की जो है वो 2 कॉलम की बेस पर लगा दी ना, कंपोजिट की बना दी। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो प्राइमरी की के हवाले से जब हम बात करते हैं डाटा लाजमी एंटर करना है, तो अब इसमें डाटा भी डुप्लिकेट नहीं हो रहा। 10 और E01 कंपोजिट की है ना, तो 10 और E01 ये रिपीट तो नहीं ना हो रहा, लेकिन 10 है तो E01 तो नहीं है ना। 20 की बात करते 20 E10 है, तो अब ये क्या हमने इसको इस तरह सॉल्व कर लिया कि हमने कंपोजिट की अप्लाई कर दी। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास, दूसरा मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो हमने जो डिपार्टमेंट का जो रिलेशन था उसको क्या किया, उसको हमने स्प्लिट कर दिया। दी एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम्स आर बीइंग रिपीटेड, इसको रिपीट आप कर रहे हैं फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट 10 के वाले से डिपार्टमेंट 10 में कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, 2 रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, 2 रिकॉर्ड, उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 ही है। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे कि द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप। कैसे हम इसको रिमूव करेंगे, रिपीटिंग ग्रुप जो है उसको रिमूव कर दें फ्रॉम द रिलेशन। इट कैन बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट रिलेशन टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी। एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, अगर ये हमारे पास ये रिपीट हो रहे हैं ना, डिपार्टमेंट 10 में कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसको आप अलग कर दें। इट मीन्स दैट द अबव रिलेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 रिलेशन, क्रिएट अ रिलेशनशिप। फिर जब 2 आपने रिलेशन बना दिए हैं, हमने पहले मेथड में क्या किया था, इसको सॉल्व कैसे किया कि हमने कंपोजिट की अप्लाई कर दी, डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर के हवाले से कंपोजिट की बना दी, प्राइमरी की जो है उसमें 2 कॉलम शामिल किए, तो रिपीटिंग ग्रुप ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या है कि हम ये दूसरा मेथड ये है कि जो ग्रुप जो कॉलम जो है एट्रीब्यूट्स रिपीट हो रही हैं उसका आप एक अलग रिलेशन बना दें, क्रिएट अ रिलेशनशिप। हम 2 अलग अलग रिलेशन बनाएंगे जिनका रिलेशनशिप भी आप क्रिएट करें। अब हमने क्या किया कि द एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम रिप्रेजेंट एम्प्लॉय एंटिटी, तो आप इसको अलग कर दें। दे कैन बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट रिलेशन, अलग रिलेशन के अंदर जो है
आप ये इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दें। दिस प्रोसेस विल कन्वर्ट द अबव रिलेशन इनटू रिलेशन डिपार्टमेंट एंड EMP एज फॉलोज। डिपार्टमेंट जो है वो आपने कर दिया, डिपार्टमेंट के रिलेशन में आपने डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम रख दिया, और EMP रिलेशन में हमने एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम रख दिया। ठीक है, अब ये लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना, हम जो फ़ॉरेन की बात कर रहे थे, अभी देखें ये फ़ॉरेन की है ना डिपार्टमेंट नंबर। अब उसमें E01 का डिपार्टमेंट नंबर क्या है 10 है, E02 का डिपार्टमेंट 10 है। अब ये फ़ॉरेन की में हमने क्या पढ़ा था, उसमें वही वैल्यूज़ हो सकती हैं कि जो मेन टेबल में प्राइमरी की में होती हैं। तो हमने क्या किया, ये नोट्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड कर दी गई, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो गया। उस टेक्स्ट बुक में क्या था कि एक रिलेशन के हमने 2 रिलेशन बनाए थे, लेकिन रिलेशनशिप जो है उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक रिलेशन के 2 रिलेशन हमने बनाए हैं, लेकिन रिलेशनशिप के लिए आपको पता है ये 1 to many रिलेशनशिप है। तो 1 to many रिलेशनशिप के लिए क्या होता है, जो टेबल जो मैनी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है, और वो कॉलम कौन सा होता है, जो मेन टेबल की प्राइमरी की होती है। तो डिपार्टमेंट जो रिलेशन है उसकी प्राइमरी की क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। तो वही कॉलम हमने जो मैनी टेबल जो रिलेशन मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें कॉलम बनाया हमने। अब ये कॉलम क्या बन गया फ़ॉरेन की, इसमें वही वैल्यूज़ होंगी जो मेन टेबल में प्राइमरी की में होंगी। ठीक है, तो अब ये हमने एक रिलेशन के 2 रिलेशन बना दिए। अब द रिलेशनशिप बिटवीन दी 2 रिलेशन इज़ 1 to many। इट मीन्स डैट 1 डिपार्टमेंट हैज़ मैनी एम्प्लॉयज़, लेकिन एक एम्प्लॉई जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये अब नोट्स के हवाले से ये हमने टॉपिक ज़रा मज़ीद क्लियर किया। इसको आप माइंड में रखेंगे कि ये आप टेक्स्ट बुक में क्या था, टेक्स्ट बुक में हमने एक रिलेशन के 2 रिलेशन बनाए, लेकिन वो रिलेशनशिप के टॉपिक के अंदर क्योंकि जब हम 1 to many रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमारे पास फ़ॉरेन की का कंसेप्ट भी आता है। ठीक है, तो अब इसमें फ़ॉरेन की जो है वो डिपार्टमेंट नंबर ये फ़ॉरेन की है, और एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय नंबर है। अब देखें एम्प्लॉय नंबर जो है ये डाटा रिपीट नहीं हो रहा, तो लेकिन अब इसमें फ़ॉरेन की हमने करनी है क्योंकि दोनों टेबल को रिलेट करना है। तो जो टेबल मैनी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसमें कॉलम बनाना पड़ता है। हमने डिपार्टमेंट नंबर कॉलम बनाया, और ये कॉलम वही है जो मेन टेबल जो है उसमें जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर, वही कॉलम हम यहाँ बनाएंगे। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप का कंसेप्ट क्लियर होगा। हमने यहाँ पे आज जो टॉपिक किया है वो है हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के हवाले से हमने रिपीटिंग ग्रुप के जो एट्रीब्यूट्स जो रिपीट हो रहे होते हैं उसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि जो रिपीट हो रहा है, जो एट्रीब्यूट्स रिपीट हो रहे हैं उसमें हम क्या करें कि जो ब्लैंक जो डाटा है, जो ब्लैंक कॉलम्स हैं उसमें डाटा फिल कर दें। और हमने ये जो लाइंस हैं ये मेन हैं, इसमें हमने क्या किया कि अब प्राइमरी की जो है वो हमने कंपोजिट की बना दी, 2 कॉलम की बेस पर हमने प्राइमरी की बना दी, डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर। पहले मेथड में डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय नंबर को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाई है। अब इसमें प्राइमरी की हमने बात क्या की हुई है कि जिसके अंदर वैल्यूज डाटा डिफरेंट होता है और उसको खाली छोड़ा नहीं जा सकता। अब आप ये देख लें, एक मेथड तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो रिपीटिंग ग्रुप है उसको हमने सॉल्व कर दिया, और इसमें डाटा जो ब्लैंक था उसके मैंने डाटा एंटर कर दिया, डिपार्टमेंट नेम में डाटा फिल कर दिया, और इसमें जो प्राइमरी की जो है वो हमने कंपोजिट की बना दी, 2 कॉलम की बेस पर प्राइमरी की बना दी डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर की बेस पर। दूसरा मेथड क्या था, दूसरे मेथड में हमने जो रिपीटिंग ग्रुप था यानी एम्प्लॉय नंबर और जो एम्प्लॉय नेम, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 10 के हवाले से 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, तो हम जो रिपीट हो रहे हैं, जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, एक ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, तो हम उसको एक अलग रिलेशन के अंदर एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम जो है ये इसका अलग रिलेशन, इसको यहाँ से हटा दें और एक अलग रिलेशन बनाएं, और उस रिलेशन का नाम हम क्या रख दें, एम्प्लॉय। उसमें 2 कॉलम्स हो जाएंगे, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम। तो हमने ये जो रिपीट हो रहे थे और डिपार्टमेंट नंबर के हवाले से
इसको हम अलग एक एंटिटी में शामिल कर दें, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। अब इसमें क्योंकि रिलेशनशिप का हमने इनको दोनों को रिलेट करना है और ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, वन टू मैनी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली हमने दो टेबल तो बना दिए, दो टेबल एंटिटीज़ बना दी, लेकिन इसके लिए वन टू मैनी के लिए हम जब रिलेट करते हैं ये रिलेशनशिप कैसे किया जाता है ये चैप्टर 6 में हम देखेंगे। लेकिन रिलेशनशिप करने के लिए हमें जो रिलेशन जो मैनी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है जो हमारी रिलेशनशिप के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब हमने ईएमपी रिलेशन बनाया, उसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम तो हमने रखा है और उसमें जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय नंबर की बेस पर है, लेकिन उसमें हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है जो रिलेशनशिप के लिए रिक्वायर्ड होगा और वो एट्रीब्यूट कॉलम वही होगा जो मेन टेबल में प्राइमरी की है। तो मेन टेबल की प्राइमरी की क्या है, डिपार्टमेंट नंबर इस जो सेकंड जो है जो हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट नंबर ही यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे जो एज ए फॉरेन की काम करेगा और इसके अंदर भी जो हमने रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो चैप्टर 4 के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि इसके अंदर वही वैल्यूज़ होंगी जो मेन टेबल में प्राइमरी की में होती हैं या इसको खाली छोड़ा जा सकता है। तो अब ये फॉरेन की हमने बना दी, फॉरेन की में वही वैल्यूज़ हैं जो मेन टेबल में प्राइमरी कीज़ में है, ठीक है। अब इस तरीके से भी हमारे पास अब कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि जिस जो एट्रीब्यूट जो है वो रिपीट हो रहे हों। हमने दो रिलेशन बना दिए, इनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर लिए। इस दो मेथड से आप रिपीटिंग ग्रुप का एरर सॉल्व कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में जो है वो यही मेथड जो है सेकंड मेथड पे ज़्यादा तवज्जो दी गई है जो हमने यहाँ पे किया, लेकिन नोट्स में आपको दोनों मेथड्स के ज़रिए रिपीटिंग ग्रुप को सॉल्व कर दिया गया है। इसमें हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, नॉर्मल फॉर्म का शॉर्ट क्वेश्चन है, रिपीटिंग ग्रुप का शॉर्ट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी आपने करना है। द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू रिलेशन इज़ वन टू मैनी। इट मीन्स दैट वन डिपार्टमेंट हैज़ मैनी एम्प्लॉयज़ बट वन एम्प्लॉई हैज़ ओनली वन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे जो मज़ीद जो है टॉपिक वो डेटाबेस एनोमलीज़ जो है उसको पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है ये चैप्टर 4 में मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस के हवाले से आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी कंसिडर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक जो है उससे दोबारा मुलाकात होगी डेटाबेस एनोमलीज़ का, क्योंकि एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का टॉपिक हम कर चुके हुए हैं। तो अगर हम ये इसको सॉल्व नहीं करते, रिपीटिंग ग्रुप के एरर को अगर हम सॉल्व नहीं करते तो डिफरेंट एरर्स आ सकते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट अगर ठीक नहीं है तो उसी रॉन्ग कंसेप्ट पे अगर हम उसकी डेवलपमेंट करेंगे तो डेफिनेटली एरर्स आएंगे जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी को डेटाबेस एनोमलीज़ कहा जाता है, जो पहले हम अब अगले लेक्चर में डेटाबेस एनोमलीज़ करेंगे कि अगर डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है तो एरर्स आ सकते हैं। तो एरर्स जो है उसकी क्या टाइप्स हैं, क्या हो सकता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।